Hello students, welcome to our channel Enrich Minds. I am Preksha Jain, back with the class 7th science. Today we are going to study the chapter 7th, that is weather, climate and adaptations of animals to climate. So इस chapter में हम पढ़ेंगे वेदर क्लाइमेट के बारे में एंड वेदर एंड क्लाइमेट का क्या इफेक्ट होता है एनिमल्स के अडेप्टेशन पे. सो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं. Do you remember the things that you were asked to pack when you were heading for a hill station? So अगर आपको याद हो, अगर आप कभी कहीं हिल स्टेशन पे गए हो तो हिल स्टेशन पे जाते टाइम क्या सामान आपको पैक करने के लिए बोला जाता है? When the sky is cloudy, your parents insist that you carry an umbrella. And जब cloudy sky होता है तब पेरेंट्स इंसिस्ट क्या करते हैं कि अगर बाहर जाओ तो अम्ब्रेला कैरी करना. Have you heard elders in your family discuss the weather before planning a family function? And अगर कभी फैमिली फंक्शन है कोई घर में तो उसके पहले थोड़ा सा वेदर डिस्कस करते हैं कि बारिश होने वाली है या ज़्यादा गर्मी होगी, तो ये आपने सुना होगा. You must have also heard the experts discussing the weather before द स्टार्ट ऑफ अ गेम. एंड ये जो गेम्स होते हैं उसके पहले भी जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना वो वेदर डिस्कस करते हैं कि अगर रेन हो जाता है तो आउटडोर गेम्स में क्या होगा, ग्राउंड पे रेन आएगा जिससे वो वेट होगा एंड प्रॉब्लम होगी. तो ये सारा डिस्कशन आपने पहले कई बार सुना होगा. हैव यू एवर वंडर्ड वाई? बट सुना तो है पर ये माइंड में क्वेश्चन आया कि क्या कि ऐसा क्यों होता है. द वेदर में हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द गेम. सो क्या है ना, वेदर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट हो सकता है गेम पे कि अगर वेदर अच्छा है देन उस कंडीशन में तो ठीक है, बट अगर बेकार वेदर है, रेनी वेदर है, तो उस कंडीशन में गेम पूरा स्पॉइल भी हो जाता है. मेनी ऑफ अवर डेली एक्टिविटीज आर प्लान्ड बेस्ड ऑन द वेदर प्रिडिक्टेड फॉर दैट डे. सो हमारी एक्टिविटीज़ जो है ना वो वेदर पे भी प्रिडिक्ट करती हैं कि आज अगर गर्मी होने वाली है तो हम उस अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ करते हैं. रेनी सीजन है, रेनी वेदर हो रहा है, तो एक्टिविटीज़ जो है वेदर पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है. देयर आर डेली रिपोर्ट्स ऑफ द वेदर ऑन द टेलीविजन एंड रेडियो एंड इन द न्यूज़पेपर. एंड न्यूज़पेपर और रेडियो टेलीविजन पे भी आप क्या देख सकते हो कि जो डेली वेदर फॉरकास्ट है या फिर प्रिडिक्शंस जो हैं वो होते हैं. बट डू यू नो वॉट दिस वेदर रियली इज? बट ये सब हो तो रहा है बट हमें एक्चुअल में पता है या नहीं पता कि वेदर होता क्या है. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट. सो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में कि वो दोनों जो चीज़ें हैं वो सिमिलर हैं, अगर डिफरेंट है तो कैसे डिफरेंट है. वी विल ऑल्सो सी हाउ डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ आर अडेप्टेड टू द क्लाइमेट ऑफ देयर हैबिटेट. एंड जो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो इस क्लाइमेट में कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हैं, उस एडजस्टमेंट को ही क्या बोल देते हैं, अडेप्टेशन. सो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है क्या, वेदर. In figure 7.1, a sample of a weather report from a newspaper is given. So यहाँ 7.1 फिगर में देखो आप, न्यूज़पेपर में ना एक सेक्शन होता है जहाँ पर वेदर रिपोर्ट दी होती है. सो ये जो सेक्शन है ना न्यूज़पेपर से कट किया हुआ है. अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो ये आपने देखा होगा, एंड इन केस नहीं देखा है ना तो अभी आज के ही न्यूज़पेपर को उठाओ एंड ये वाला सेक्शन देखो, वेदर सेक्शन. We find that the daily weather report carries information about the temperature, humidity and rainfall during the past 24 hours. तो ये जो रिपोर्ट आता है ना, डेली वेदर रिपोर्ट, ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है, टेम्परेचर के बारे में कि पास्ट 24 आवर्स जो हैं उसमें क्या टेम्परेचर है. टेम्परेचर के बारे में हम चैप्टर 4th में पढ़ चुके हैं. टेम्परेचर को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री सेल्सियस में. देन उसके बाद ह्यूमिडिटी का इफेक्ट भी शो होता है, रेनफॉल, ये सारी जो कंडीशन है 24 आवर्स में क्या इसका रिजल्ट था वो वेदर रिपोर्ट में शो होता है. इट ऑल्सो प्रिडिक्ट्स द वेदर फॉर द डे, एंड ये पर्टिकुलर डे का वेदर भी क्या है, शो करता है. ह्यूमिडिटी, एज यू माइट नो, इज अ मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन एयर. सो ह्यूमिडिटी क्या है, एयर में जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट होता है ना उसका मेजर है. सो आगे हम एक्टिविटी 7.1 है, उसके पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है. बूझो के माइंड में क्वेरी थी ना, उसका आंसर भी है ये कि बूझो के माइंड में क्वेरी क्या है, आई वंडर हु प्रिपेयर्स दिस रिपोर्ट. तो ये जो रिपोर्ट आ रही है ना न्यूज़पेपर में, वेदर रिपोर्ट है, तो उसके माइंड में ये क्वेश्चन है कि ये वेदर रिपोर्ट कौन बनाता है. सो आंसर इज
The weather reports are prepared by the meteorological department of the government. So government का एक department होता है जो ये reports बनाता है. This department collects data on temperature, wind, etc. and makes the weather prediction. And ये department क्या करता है? Data को collect करता है. कौन सा data collect करता है? जैसे है temperature है, wind है, ये सारी चीज़ों का data collect करके weather को predict करता है. ठीक है, एक्टिविटी देखते हैं अब हम. Cut out the weather report of the last week from any newspaper. If you do not get a newspaper at home, borrow from your neighbor or friends and copy these report in your notebook. So क्या करना है, एक वीक के न्यूज़पेपर से और वेदर रिपोर्ट जो है ना उसको कट करना है. इनकेस अगर आपके यहाँ पर न्यूज़पेपर नहीं है तो उसको नेबर्स या फ्रेंड्स से बोरो कर सकते हो. You can also collect weather report from library and weather report लाइब्रेरी से भी कलेक्ट कर सकते हो अगर आपके पास न्यूज़पेपर अवेलेबल नहीं हो रहा है तो. पेस्ट ऑल द कटआउट्स ऑन अ वाइट शीट और ऑन अ चार्ट पेपर. एंड जितने भी कटआउट्स है ना जो वेदर रिपोर्ट के, उसको एक वाइट शीट या फिर चार्ट पेपर पे पेस्ट करना है. Now record the information from the weather reports collected by you in table 7.1. सो क्या करना है, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है ना उसको टेबल 7.1 में फिलअप करना है. द फर्स्ट रो इज जस्ट अ सैम्पल एंड एक रो जो है आपको सैम्पल के लिए दे दिया गया है. फिल ऑल द कॉलम्स अकॉर्डिंग टू द डेटा इन द चार्ट दैट यू हैव प्रिपेयर्ड. सो जो चार्ट प्रिपेयर किया ना वाइट शीट पे वेदर रिपोर्ट को पेस्ट करके, उसमें से जो भी डेटा था उसको यहाँ पर फिल करना है. तो फर्स्ट कॉलम में हम क्या फिल करेंगे, डेट. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डेट फिल है. देन उसके बाद उस पर्टिकुलर डे का मैक्सिमम टेम्परेचर मेंशन्ड होगा. देन मिनिमम टेम्परेचर भी मेंशन्ड होगा. मैक्सिमम मतलब कि जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर था एंड मिनिमम जो सबसे कम टेम्परेचर है. फिर उसके बाद मिनिमम ह्यूमिडिटी, कम से कम कितनी ह्यूमिडिटी थी, एंड मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी पर्टिकुलर डे की. देन उसके बाद रेनफॉल. सो यहाँ पर रेनफॉल ज़रूरी नहीं है ना कि हर एक डे पर रेनफॉल हो रही हो. दैट इज़ वाई वाला कॉलम ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही फिल अप आए, कई बार एम्प्टी भी होता है बिकॉज रेनफॉल नहीं हुई. आगे देखते हैं. रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गेज. तो रेनफॉल कैसे मेजर करते हैं, रेन गेज एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी हेल्प से. It is basically a measuring cylinder with a funnel on top to collect rain water. And ये है क्या, ये एक measuring cylinder होता है जिसके ऊपर funnel लगी होती है and उससे क्या होगा, water collect हो जाएगा and हम फिर वहाँ से measure कर लेते हैं कि जितना भी amount of water collect हुआ है उतना मिलीमीटर rain हुई. Do all the 7 days have the same maximum and minimum temperatures, humidity and rainfall? So जब आप इस टेबल को फिल करोगे ना तो एक चीज़ देखना कि आपको ना बहुत ही कम ऐसा होता है कि 2 दिन में मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर सेम हो. जनरली क्या होता है ना, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी जो भी इफेक्ट है वो वेरी करता है, भले ही कुछ डिग्री से करे बट वो वेरी करता है. द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड मे बी द सेम फॉर सम ऑफ द डे. तो कुछ दिन के लिए ये सेम हो सकता है बट बहुत रेयरली होता है कि नहीं सारे ही कंसेक्यूटिव डे के लिए एग्जैक्ट सेम टेम्परेचर की वैल्यू आए. However, all the parameters are not the same on the 2 days. But सारे ही parameters 2 दिन के लिए same हो, ये ऐसा possible नहीं होता. Over a week, there may be a considerable variations. And एक particular week में बहुत सारे variations आते हैं ये सारे parameters को लेके. The day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather at that place. तो जो day-to-day condition होती है ना, मतलब एक particular day पे कैसा ह्यूमिडिटी है, कितना टेम्परेचर है, रेनफॉल हो रही है या नहीं हो रही है, विंड स्पीड क्या है, वो ये सारी चीज़ें उस पर्टिकुलर डे पे क्या बताती हैं, वेदर बताते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस का. द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ द वेदर. सो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, ये सब क्या है, एलिमेंट्स हैं वेदर के जो कि वेदर को डिसाइड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पर भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है दैट मीन्स कि वहाँ पर गर्मी होगी, तो वेदर कैसा हो गया, हॉट हो गया. अगर वहाँ पे बारिश हो रही है तो वेदर क्या हो गया, रेनी. तो इस टाइप से जो वो वेदर है वो डिसाइड होता है.
द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक. सो वेदर क्या है, हर एक दिन चेंज हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल आज बारिश हो रही है, कल धूप निकल आई. ऐसा नहीं है ना कि रेनी सीजन में कंटिन्यूसली 4 मंथ रेन होती रहती है. ऐसा पॉसिबल नहीं होता है. दैट इज वाई यहाँ पर दिया हुआ है कि वेदर जो है वो डे आफ्टर डे चेंज होता रहता है. दैट इज वाई वी ऑफन से टुडेज वेदर इज टू ह्यूमिड और द वेदर वॉज वार्म लास्ट वीक. इसीलिए हम बोल पाते हैं कि आज का वेदर जैसे बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, या फिर लास्ट वीक बहुत वार्म था, गर्मी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये वेदर जो है वो चेंज होता रहता है. द वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन दैट इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. सो वेदर जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है. कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो चेंज हो रहा है, वेरी हो रहा है. दैट मीन्स कि वो फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी ज़्यादा है, कभी कम है, कभी ठंडा है, कभी गर्म है. इस टाइप से ये जो फ्लक्चुएशंस हैं इसी वजह से कॉम्प्लेक्स है. It can happen sometime that it is sunny in the morning but suddenly clouds appear from nowhere and starts raining heavily. So कई बार क्या होता है ना, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो कि सुबह तो धूप निकली है बट आफ्टरनून में अचानक से बारिश होने लगती है. एंड ये प्रेजेंट टाइम पे तो बहुत ज़्यादा होता है, हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाते हैं. रेनफॉल जैसे रेनी सीजन में तो हुई, देन विंटर्स में भी रेनफॉल हो रही है, समर्स में भी रेनफॉल हो रही है, कभी भी बारिश हो जाती है. तो ये क्या है, कई बार बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है. दैट इज वाई जो वेदर है वो कॉम्प्लेक्स है. और अ हैवी रेन में वैनिश इन अ मैटर ऑफ मिनट्स एंड गिव वे टू ब्राइट सनशाइन. कई बार क्या होता है ना, बहुत जोर से बारिश हुई एंड सडनली धूप निकल आती है. एंड उस बार ऐसे में कई बार हमें रेनबो भी दिखता है कि बारिश होने के बाद जो थोड़ी थोड़ी ब्राइट सनलाइट होती है उसके बाद ही रेनबो दिखता है. यू मस्ट हैव हैड सेवरल सच एक्सपीरियंसेस. तो इस टाइप के एक्सपीरियंसेस हमने देखे तो काफ़ी सारे हैं. Try to recall any such experience and share it with your friends. So इस टाइप के जो आपके कुछ मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस हैं अगर, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. Since weather is such a complex phenomenon, it is not easy to predict. So weather क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स है क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है ही ना, कि कभी बारिश हो रही है देन कुछ मोमेंट बाद धूप निकल आ रही है. इसको प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, बिल्कुल भी ईजी नहीं है. Look at the graph given below, which show the maximum temperature recorded during 3rd August 2006 to 9th August 2006 at Shillong, Meghalaya. So next पेज पर एक ग्राफ दिया हुआ है जहाँ पर ना मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है. कहाँ पर, शिलोंग मेघालय में 3rd अगस्त से 9th अगस्त के बीच का. तो अब हम फिगर 7.2 देखते हैं. ये फिगर 7.2 में है, यहाँ टेबल के फॉर्म में दिया हुआ. देखो 3rd अगस्त से 9th अगस्त तक डेट एंड मैक्सिमम टेम्परेचर जो रहा है, तो उसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया. यहाँ पर क्या मेंशन किया है, डेट. तो ये हो जाती है ग्राफ की एक्स एक्सिस एंड ये ग्राफ की हो गई क्या, वाई एक्सिस. यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है, मैक्सिमम टेम्परेचर. तो 3rd को मैक्सिमम टेम्परेचर क्या था, 26 डिग्री. 4th को मैक्सिमम टेम्परेचर है यहाँ पर बिटवीन 24 एंड 23. तो इस अकॉर्डिंग ये सारा एक डेटा है. एज इट इज क्लियर फ्रॉम एनी वेदर रिपोर्ट द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड एवरी डे. सो वेदर रिपोर्ट से हमें ये तो क्लियर है जो न्यूज़पेपर में आती है कि हर एक दिन जो है वो मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड किया जाता है. डू यू नो हाउ दीज टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड. सो आपको याद है क्या कि ये कैसे रिकॉर्ड होते हैं, आपको पता है. पता नहीं है तो चैप्टर 4 अगर हमने ध्यान से पढ़ा था ना, तो उसमें आया था कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो वेदर है उसमें टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्या यूज़ होता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रेंज जो है वो यूज़ होती है. सो इन चैप्टर 4 यू हैव लर्नड दैट देयर आर स्पेशल थर्मोमीटर्स फॉर दिस पर्पस. तो इस पर्पस के लिए जो स्पेशल थर्मोमीटर्स क्या होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स. कैन यू गेस when during the day we have the maximum temperature and when the minimum. So आप गैस कर सकते हो क्या कि दिन में कब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, मतलब बहुत वार्म होता है, एंड मिनिमम टेम्परेचर है मतलब कि ठंड होती है. तो जनरली मॉर्निंग के टाइम पे वेदर जो है वो थोड़ा सा ठंडा होता है. इवन इन समर्स. एंड आफ्टरनून में क्या है, वेदर जो है वो वार्म है. दैट मीन्स कि मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है, आफ्टरनून, जब सन ओवरहेड होता है. एंड मिनिमम टेम्परेचर कब होता है, बिफोर सनराइज और ड्यूरिंग सनराइज. उस टाइम पे मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है जनरली.
The maximum temperature of the day occurs generally in the afternoon while the minimum temperature occurs generally in the early morning. So यहाँ आंसर आ भी गया है कि maximum temperature generally afternoon के टाइम रिकॉर्ड किया जाता है and minimum temperature early morning में. Can you now understand why in the summer we feel so miserable in the afternoon and comparatively comfortable early in the morning? So अभी समझ आता है हमको कि समर्स टाइम पे आफ्टरनून में बहुत माइजरेबल और अनईजी सा फील होता है, मतलब बहुत गर्मी हो रही होती है, बट मॉर्निंग टाइम पे फिर भी थोड़ा कंफर्टेबल होता है क्योंकि उस टाइम पे टेम्परेचर जो है वो कम है. यहाँ पे बूझो और पहली की कॉन्वर्सेशन देखते हैं हम. बूझो क्या बोलता है, आई वॉन्डर वाई वेदर चेंजेस सो फ्रीक्वेंटली. सो बूझो के माइंड में ये चल रहा है कि वेदर इतना फ्रीक्वेंटली चेंज क्यों होता है. सो पहली सेइंग व्हाट इज द सोर्स ऑफ वेदर इन द फर्स्ट प्लेस. सो किसी भी प्लेस पर, मतलब जो फर्स्ट प्लेस है वहां पर वेदर का क्या सोर्स होगा. तो इसका आंसर जो है ना यहाँ पर हमें नीचे दिया हुआ है. ऑल द चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय सन. तो जो वेदर में चेंजेस हो रहे हैं ना, या वेदर जो अकर हो रहा है वो किसकी वजह से है, सन की वजह से. द सन इज अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेज एट अ वेरी हाई टेम्परेचर. द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इज वेरी लार्ज. तो सन क्या है, एक स्फेरिकल बॉल शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि हॉट गैसेज से बना हुआ है एंड जिसका टेम्परेचर बहुत हाई है. इवन then the energy sent you by sun is so huge that it is a source of all heat and light on earth. So sun क्या है, काफी डिस्टेंस पे है अर्थ से, स्टिल उसका जो एनर्जी एंड हीट जो है वो इतना ज्यादा अमाउंट में होता है कि अर्थ तक या फिर पूरे अर्थ पे लाइट एंड हीट एनर्जी का सप्लाई कौन करता है, सन. सो द सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज चेंजेस इन द वेदर. तो सन क्या है, प्राइमरी सोर्स है, मतलब फर्स्ट सोर्स क्या है वेदर चेंज का, sun. Energy absorbed and reflected by the Earth's surface, oceans and atmosphere play important role in determining the weather at any place. So energy जो absorb हो रही है या reflect हो रही है ना अर्थ से या फिर ओशन से या फिर जो दूसरे एटमॉस्फेयर में मतलब सरफेसेस हैं, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, वेदर को डिटरमाइन करने में. If you live near sea, you would have realized that the weather at your place is different from that of a place in desert. So अगर डेजर्ट एरिया में जो लोग रहते हैं एंड कोस्टल एरिया में अगर वो वेदर को डिस्कस करेंगे ना, तो दोनों ही जगह का वेदर जो है बहुत डिफरेंट होगा. इवन अगर आप घूमने जाओ किसी कोस्टल एरिया पे, सी शोर पे एंड देन किसी डेजर्ट पे, तो आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि दोनों ही प्लेसेस के वेदर में कितना डिफरेंस है. सो ये चीज आ गया ना समझ में, ये वाला लाइन कि एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड जो एनर्जी होती है किसी भी सरफेस से, ओशन सरफेस से, लैंड सरफेस से, वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है वेदर डिटरमाइन करने में. फाइन. अभी यहाँ पर नेक्स्ट है, वॉट अबाउट द टाइम्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट. सो सनराइज एंड सनसेट का जो टाइम है वो भी डेली वेरी करता है. कई बार थोड़ा सा फॉर एग्जाम्पल 6 o'clock है, नेक्स्ट डे में भी 5:30 AM हो जाता है, उसके नेक्स्ट डे 6:30 AM हो रहा है. ऐसे ही सनसेट का टाइम जो है वो भी वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द सीजन्स ऑल्सो. यू नो दैट इन विंटर्स इट बिकम्स डार्क अर्ली एंड यू डू नॉट गेट मच टाइम टू प्ले. सो विंटर्स में क्या होता है ना, सन अर्ली जल्दी सेट हो जाता है, मतलब जल्दी से डार्क हो जाता है. उस कंडीशन में क्या हम ज़्यादा देर तक बाहर खेलने की परमिशन नहीं मिलती. और आर द डेज शॉर्टर इन विंटर देन इन समर. सो यहाँ से ये क्वेश्चन अराइज होता है कि समर्स में जो डे हैं वो कंपैरेटिवली बड़े होते हैं विंटर्स के कंपैरिजन में. अगर हम समर एंड विंटर का कंपैरिजन कर रहे हैं तो विंटर्स में दिन छोटे हैं एंड समर्स में दिन बड़े हैं, बिकॉज सनसेट जल्दी हो रहा है विंटर्स में. Try to find it yourself by completing the project given at the end of the chapter. So ये आपका टास्क है. इस चैप्टर को पूरा डिटेल में हम जब पढ़ेंगे ना, उसके बाद आपको इसका आंसर मिलेगा एंड इस चैप्टर के एंड में एक प्रोजेक्ट भी है, सो उसकी हेल्प से आपको इसका आंसर इजीली मिलेगा. देन 7.2 नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्लाइमेट. मेटेरोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे. सो मेटेरोलॉजिस्ट जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, उनका काम ही है तो वो डेली ही वेदर को रिकॉर्ड करते हैं. द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व्ड फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स. एंड ये जो वेदर रिकॉर्ड्स है ना वो बहुत सारे डिकेड्स के, डिकेड्स दैट मीन्स 10 years, तो जब बहुत सारे 10 years मिला के सबका जो रिकॉर्ड है ना वेदर का वो प्रिजर्व रखा हुआ है.
These help us to determine the weather pattern at a place. And इससे क्या बेनिफिट है, वो हमें हेल्प करता है वेदर पैटर्न फाइंड आउट करने में. The average weather pattern taken over a long time, say for 25 years, is called the climate of that place. So किसी भी प्लेस का अगर हमें क्लाइमेट फाइंड आउट करना है तो वो कैसे होगा, वहाँ का वेदर पैटर्न जो है ना उसका एवरेज निकालना है. एंड एवरेज कितने, एक साल का नहीं निकालना है, सिर्फ बहुत ज़्यादा टाइम का. फॉर एग्जांपल 25 ईयर्स, मतलब फॉर 25 ईयर्स अगर किसी प्लेस पे रेन होती ही है, मतलब अल्टरनेट डेज या फिर वीक में एक बार, तो जैसे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा हो गया, वेट. तो बहुत लॉन्ग टाइम तक अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस का जो वेदर है वो सेम है तो उसे ही हम क्या बोल देते हैं, वहाँ का क्लाइमेट. If we find that the temperature at a place is high most of the time, then we say that the climate of that place is hot. So अगर हमें ऐसा फाइंड आउट करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, टेम्परेचर जो है वो हाई है, दैट मीन्स कि उस प्लेस का क्लाइमेट क्या हो गया, hot. If there is also heavy rainfall on most of the days in the same place, then we can say that the climate of that place is hot and wet. And अगर किसी प्लेस पे क्या है, टेम्परेचर तो हाई है, साथ साथ रेनफॉल भी होती है काफ़ी बार, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा हो जाएगा, हॉट एंड वेट. In table 7.2 and 7.3, we have given the climatic condition at two places in India. तो यहाँ पर 7.2 एंड 7.3 जो टेबल्स है ना, वहाँ पर दो अलग अलग प्लेसेस के वेदर कंडीशन दी हुए हैं. फर्स्ट दिया हुआ है श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर का, एंड सेकेंड है तिरुवनंतपुरम केरला का. द मीन टेम्परेचर फॉर अ गिवन मंथ इज फाउंड इन 2 स्टेप्स. तो मीन टेम्परेचर है ना एक पर्टिकुलर मंथ का, एक कोई मंथ डिसाइड किया, उसका मीन टेम्परेचर दिया हुआ है. फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ. तो सबसे पहले क्या किया जाता है ना, एक मंथ में फॉर एग्जांपल 30 डेज है तो 30 डेज का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया एंड उसको सारे टेम्परेचर्स को ऐड करके 30 से डिवाइड कर दिया, तो उस पर्टिकुलर मंथ का क्या आ गया, एवरेज. तो ये फर्स्ट टास्क क्या करते हैं कि फर्स्ट फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ. सेकेंड, we calculate the average of such average temperature over many years. Then उस जो पर्टिकुलर मंथ का एवरेज आया है ना, वैसे ही हर मंथ का हमें एवरेज निकालना है. यहाँ पर हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल जनवरी का. जनवरी में टेम्परेचर था x, y, z ऐसे है, सो ऑन, अपॉन में आ गया क्या, 31. देन उसके बाद ऐसे ही सारे मंथ का ऐड करेंगे हम. फाइन, ये हो गया ना जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल एंड पूरा दिसंबर तक. उसके बाद ये जो टोटल है ना, इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 12 से, बिकॉज 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12. तो ये 1 ईयर का एवरेज आ गया. ऐसे ही हमें बहुत सारे कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए एवरेज फाइंड आउट करते हैं. दैट गिव्स द मीन टेम्परेचर. एंड ये क्यों करना है, उससे हमें क्या मिलता है, मीन टेम्परेचर मिलता है. द 2 प्लेसेस आर श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड तिरुवनंतपुरम इन केरला. तो इस टेबल में जो मेंशन्ड प्लेसेस का है ना, वो श्रीनगर एंड जम्मू कश्मीर का है. सो हम एक टेबल देख लेते हैं. यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मंथ. सो जनवरी से दिसंबर तक मंथ रिकॉर्डेड है. देन मीन टेम्परेचर है, तो ये मिनिमम टेम्परेचर एंड यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर. ये कैसे निकाला हुआ है, जनवरी का मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर. तो यहाँ पर क्या किया ना, जो जनवरी में डेली का मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया उसका एवरेज निकाला, तो एवरेज कितना आ गया, -2.3. ऐसे ही जनवरी का डेली मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया, देन उसका एवरेज निकाला. फाइन, सेम यहाँ पर तिरुवनंतपुरम के साथ किया हुआ है. नेक्स्ट देखते हैं. By looking at table 7.2 and 7.3, we can easily see the difference in the climate of Jammu and Kashmir and Kerala. So अगर आप टेबल 7.2 and 7.3 को देखो, तो यहाँ पर हम केरला तिरुवनंतपुरम एंड श्रीनगर का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर कितना है, -2.3 डिग्री सेल्सियस, एंड यहाँ पर मिनिमम कितना है,
2, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वैसे ही मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 4.7 एंड यहाँ पर मैक्सिमम कितना है 31.5। तो ये जो टेम्परेचर, इससे क्या समझ आ रहा है कि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, दैट मीन्स कि कैसा होगा, वार्म। एंड 4.7 टेम्परेचर काफ़ी कम है, तो कैसा होगा ये, कोल्ड। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम क्या, बाय लुकिंग एट टेबल 7.2 एंड 7.3 वी कैन इजीली सी द डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ Jammu and Kashmir and Kerala. Fine, we can see that Kerala is very hot and wet in comparison to Jammu and Kashmir. So इस टेबल से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, टेम्परेचर हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में कम था एंड केरला में ज़्यादा है, इसीलिए केरला क्या हो गया, हॉट। एंड रेनफॉल भी यहाँ पर क्या है, मोस्टली टाइम पे हर मंथ में कुछ मिलीमीटर ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है, दैट इज़ वाई वहाँ का क्लाइमेट कैसा हो गया, हॉट एंड वेट। बट सिर्फ ये किस हॉट एंड वेट हमने कैसे बोला है, जम्मू एंड कश्मीर के कंपैरिजन में, विच हैज़ अ मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। सो जम्मू एंड कश्मीर में अगेन हम यहाँ पर देखें तो कुछ ही मंथ्स में क्या है, हॉट क्लाइमेट है। जैसे यहाँ पर देखा जाए मई में, तो मई में मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री है एंड मैक्सिमम 23। जून जुलाई में भी अगर देखा जाए तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हुआ है एंड यहाँ पे कंसिक्यूटिवली थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। बट केरला में मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो मोस्टली 29 और 30 से ज़्यादा ही है एंड इवन रेनफॉल भी जो है कंपैरिजन यहाँ से करें हम तो रेनफॉल भी क्या है, ज़्यादा है मोस्ट ऑफ द मंथ्स में। सो इसके अकॉर्डिंग ही हमने दोनों के बीच में कंपैरिजन किया कि केरला कैसा है, हॉट एंड वेट, एंड जम्मू एंड कश्मीर कंपैरेटिवली लेस हॉट एंड वेट है। Similar data for the western region of India, for example Rajasthan, will show that the temperature is high during most part of the year. So अगर इसी डेटा से हम राजस्थान का वेदर फाइंड आउट करेंगे ना, राजस्थान की वेदर रिपोर्ट बनाएंगे, तो इससे हमें पता चलेगा कि वहाँ का टेम्परेचर जो है वो पूरे ईयर में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, हाई होता है। बट ड्यूरिंग विंटर्स विच लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू मंथ द टेम्परेचर इज क्वाइट लो। बट विंटर्स के टाइम पे क्या है ना, वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है एंड काफ़ी कम तो होता है बट वो विंटर्स भी बहुत ही कम टाइम के लिए होती है। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, एंड उस रीजन में क्या है, रेनफॉल भी बहुत कम होती है। तो डेजर्ट एरिया भी कहाँ पर ही है, राजस्थान में है, जहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होती है। दिस इज द टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, एंड ये कैसा है, हाई टेम्परेचर, नो रेनफॉल, ये कौन सा क्लाइमेट हो जाता है, डेजर्ट क्लाइमेट। इट इज़ हॉट एंड ड्राई, वो उस टाइप के क्लाइमेट को हम क्या बोल देते हैं, हॉट एंड ड्राई। द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, एंड नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं ना, नॉर्थ ईस्ट में क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में क्या आएगा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ये जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं एंड मेजरली जो नॉर्थ ईस्ट में आ जाते हैं, वहाँ पर क्या है, मेजर पार्ट्स मोस्टली टाइम क्या है, रेनफॉल होती है। देयरफॉर वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इज वेट, इसलिए हम कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का क्लाइमेट जो है वो क्या है, वेट। देन नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस। तो हमें इस टॉपिक से ये तो पता चला, अभी जो हमने पढ़ा कि क्लाइमेट क्या होता है एंड वेदर क्या होता है। किसी एक पर्टिकुलर डे पे जो वेदर के एलिमेंट्स हैं उससे जो हम स्टडी कर रहे हैं कि टेम्परेचर कितना है, हाई है, लो है, रेनफॉल हो रही है या नहीं हो रही है, उससे हमें क्या पता चल रहा है, वेदर। एंड फॉर डिकेड्स अगर हम वेदर को स्टडी करते हैं, उसका एवरेज एंड मीन से हमें क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, उस एक पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट। नेक्स्ट में देखेंगे हम क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन। तो यहाँ पढ़ेंगे कि डिफरेंट क्लाइमेट्स में जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, वो कैसे अडेप्ट करते हैं। क्लाइमेट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो क्लाइमेट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है क्लाइमेट का सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे। एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशंस इन विच दे लिव। सो एनिमल्स क्या होता है ना, जिस भी कंडीशन में ऑलरेडी रह रहे होते हैं उस कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए अडेप्ट हो जाते हैं, मतलब अपनी बॉडी को इस तरीके से बना लेते हैं कि वो उस पर्टिकुलर कंडीशंस में रह सकते हैं। एनिमल्स इन लिविंग वेरी cold and hot climate must possess special features to protect themselves against the extreme cold or heat.
कुछ एनिमल्स जो बहुत ज़्यादा कोल्ड या फिर बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट में रहते हैं ना, तो उनकी बॉडी में कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जिससे कि वो प्रोटेक्ट कर पाते हैं एक्सट्रीम कोल्ड को या एक्सट्रीम हॉट को, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोल्ड है तो वो भी हार्मफुल है एंड बहुत ज़्यादा वार्म टेम्परेचर है वो भी हार्मफुल होता है। इसीलिए उनके बॉडी में कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ योर क्लास 6th साइंस। तो यहाँ पर आपका रियल टेस्ट होता है कि क्लास 6th का आपको कितना याद है। चैप्टर 9 में क्या दिया हुआ है, द डेफिनेशन ऑफ एडेप्टेशन। एडेप्टेशन की जो पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है वो तो आप 6th क्लास में पढ़ लिए हो, तो वो आपको याद होगी। फीचर्स एंड हैबिट्स दैट हेल्प एनिमल टू अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग्स आर अ रिजल्ट ऑफ द पर्पस रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशंस। तो ये जो कुछ हैबिट्स होती हैं किसी एनिमल की या फिर उसके में जो पर्टिकुलर फीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एनिमल को अडेप्ट करने में हेल्प करते हैं, मतलब उसकी सराउंडिंग में अडेप्ट करने में हेल्प करते हैं। एंड यही क्या किस चीज़ में रिजल्ट करते हैं, इवोल्यूशन में। इवोल्यूशन मतलब कि जो बाय ईयर्स जो चेंजेस आ रहे हैं। एंड वो इवोल्यूशन का सबसे कॉमन एग्जाम्पल देखते हैं हम जिराफ का। तो जिराफ क्या है ना, आप जब हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो अर्लियर गोट लाइक स्ट्रक्चर होता था, मतलब जिराफ ऐसा नहीं है कि इसकी नेक इतनी बड़ी होती थी, बट क्या होने लगा उसके बाद कि जो प्लांट की हाइट्स थी ना वो इंक्रीज हो गई। तो वो इंक्रीज होने की वजह से उसको फूड लेने के लिए थोड़ा ज़्यादा हाइट पे जाना, अपना नेक ऊपर करना पड़ता था, इसी वजह से उसका नेक जो था वो इतना लंबा हो गया। एंड दूसरा एग्जाम्पल है डायनासोर्स का। तो डायनासोरस के लिए भी क्या हुआ ना, अर्थ का टेम्परेचर जो था वो सुटेबल नहीं था। दैट इज़ वाई कुछ टाइप के जो डायनासोर्स थे वो बिल्कुल ही सर्वाइव नहीं कर पाए एंड कुछ जो उसके सिस्टर फैमिली से बिलोंग करते थे वो कुछ टाइम और सर्वाइव किए। बट जैसे जैसे अर्थ का टेम्परेचर चेंज होता गया वो अपनी बॉडी को अडेप्ट नहीं कर पाए एंड इवोल्यूशन की प्रोसेस में पीछे रह गए। एंड जो सर्वाइव कर पाया वो आगे आ गया। In chapter 9, you will learn about the effect of weather and climate on soil. So 9th chapter में हमें ये weather and climate का soil पर भी effect पढ़ना है। Here we will study the effect of climate on animals only. So इस chapter में हमें क्लाइमेट का क्या इफेक्ट होता है एनिमल्स पे वो पढ़ना है। इन क्लास 6 यू हैव रीड अबाउट अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल टू सर्टेन हैबिटेट्स। तो हमने क्लास 6 में जो अडेप्टेशन है ना वो सिर्फ कुछ हैबिटेट्स में पढ़ा है, जैसे एज एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेटिक कंडीशन वी डिस्कस ओनली एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, ऐसे एनिमल्स का अडेप्टेशन पढ़ना है जो कि कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन में रहते हैं, या तो पोलर रीजन्स में रहते हैं या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। तो इन दोनों के बारे में डिटेल में हमें आगे इस चैप्टर में पढ़ना है। As the name suggests, the polar regions are situated near the poles, that is North Pole and South Pole. तो जो अर्थ की पोल्स है ना दो, एक नॉर्थ पोल है एंड दूसरा साउथ पोल, वो वाला जो रीजन है उसको बोल देते हैं क्या, पोलर रीजन। Some well-known countries that belong to the polar region are Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया। तो जो पोलर रीजन्स हैं उसमें ये कंट्रीज जो हैं इंक्लूडेड हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सम कंट्रीज वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड आर इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा एंड नाइजीरिया। सो ये कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं। सो ये दो टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में हमको पढ़ना है। नेक्स्ट एक्टिविटी 7.2 है, टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड, मार्क द पोलर रीजन इन ब्लू, सिमिलरली मार्क द ट्रॉपिकल रीजन इन रेड। सो वर्ल्ड का एक मैप लेके, जो आउटलाइन मैप होता है उसमें हमें पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रीजन जो है वो डिफरेंट कलर से मार्क करना है। फाइन। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पोलर रीजन्स। द पोलर रीजन्स प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। तो पोलर रीजन्स में क्या है, एक्सट्रीम क्लाइमेट है। These regions are covered with snow and is very cold for most part of the year. तो पोलर रीजन्स में एक्सट्रीम क्लाइमेट कैसा है, एक्सट्रीम कोल्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा है। बहुत ज़्यादा ठंडा क्यों है, क्योंकि वहाँ पर स्नो है, मतलब वो पूरा ही जो पोलर रीजन है वो स्नो से कवर्डेड है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पर क्या है, विंटर्स ही होते हैं।
For 6 months, the sun does not set at the poles, while for the other 6 months, the sun does not rise. तो पोल्स पे क्या है, सनराइज और सनसेट क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज अर्थ की पोजीशन कैसा है, टिल्टेड है. तो टिल्टेड होने की वजह से जो सन का रोटेशन है, अर्थ का रोटेशन जो होता है ना, सन जैसे कि डे एंड नाइट होते हैं, उसका पोल्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. In winters, the temperature can be as low as -37 डिग्री सेल्सियस. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि विंटर्स में पोलर रीजन का टेम्परेचर कितना ज़्यादा कम हो जाता है, -37 डिग्री तक हो जाता है. Animals living there have adapted to these severe conditions. एंड जो एनिमल्स वहाँ पर रहते हैं ना, उनने इस टाइप की सीवियर कंडीशंस में रहने के लिए अपनी बॉडी को अडेप्ट कर लिया है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वहाँ पर जाएंगे ना तो हम इजीली सर्वाइव नहीं कर सकते, बिकॉज टेम्परेचर -37 डिग्री सेल्सियस है. मतलब ठंड तो लगेगी, साथ में बॉडी की जो फंक्शनिंग है ना वो काम करना बंद कर देती है. तो वहाँ पर जो एनिमल्स रहते हैं उनकी बॉडी में स्पेशल फीचर्स होते हैं जो कि उनको वहाँ पर रहने के लिए हेल्पफुल होते हैं. Let us see how they are adapted by considering the example of polar bears and penguins. तो अगर आप पोलर रीजन के बारे में देखो, व्हाइट स्नो एंड ग्लेशियर्स देखो, तो सबसे पहले क्या याद आएगा आपको? पेंगुइन्स. तो पेंगुइन्स एंड पोलर बियर याद आएंगे. पोलर बियर हैव व्हाइट फर सो दैट दे आर नॉट इजीली विजिबल इन द स्नो व्हाइट बैकग्राउंड. सो पोलर बियर कैसा होता है, अभी देखा तो होगा ही. तो पोलर बियर के ऊपर होता है व्हाइट फर होता है. जैसे व्हाइट अगर फर वाला जैकेट आप पहनोगे ना तो बिल्कुल क्या है, वैसे ही होता है पोलर बियर. एंड उसका व्हाइट कलर इतना स्नोई व्हाइट होता है कि विजिबल भी नहीं होता. अगर व्हाइट स्नो का बैकग्राउंड है ना तो उसमें कई बार पोलर बियर विजिबल भी नहीं होगा. इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स. एंड ये जो उसका रीजन क्या है ना, उसका व्हाइट कलर होने का, स्नोई व्हाइट कलर होने का, कि वो स्नो में विजिबल नहीं होगा ना, तो प्रीडेटर्स जो कि उसकी हंटिंग के लिए आते हैं या फिर उसको जो खाने के लिए होंगे, उनसे वो बच सकता है. इट ऑल्सो हेल्प्स देम इन कैचिंग देयर प्रे. एंड वो किस लिए और हेल्प करता है, वो अपना शिकार पकड़ने के लिए भी उसको इजी रहता है. व्हाइट कलर का है, सामने से कोई उसको देख ही नहीं पाएगा कि पोलर बियर आ रहा है, एंड वो इजीली हंट कर सकता है उस एनिमल को. टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव 2 थिक लेयर्स ऑफ फर. एंड इतनी ज़्यादा ठंड से बचने के लिए ना उसके पास क्या है, फर की 2 लेयर्स होती हैं. जैसे कई बार ज़्यादा ठंड में आप 2 जैकेट्स नहीं पहन लेते हो, वैसे ही पोलर बियर के पास नेचुरली ही 2 लेयर्स होती हैं फर की. They also have a layer of fat under their skin. एंड उनकी स्किन के अंदर क्या है, एक फैट की लेयर भी होती है. जैसे कि अगर हम बहुत ही ज़्यादा ठंडे जैकेट के साथ साथ अंदर थर्मल भी पहने हुए हैं तो वो क्या हो गया, एक फैट की लेयर. तो ऐसे पोलर बियर में क्या है, नेचुरली फैट की लेयर प्रेजेंट होती है. इन फैक्ट they are so well insulated that they have to move slowly and rest often to avoid getting overheated. मतलब उनकी बॉडी इतना ज़्यादा इंसुलेटेड है ना, इतना ज़्यादा फर से कवर्ड है एंड फैट का जो लेयर प्रेजेंट है, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर सकते. मतलब स्लोली ही मूव करते हैं. फास्टली मूव करेंगे तो क्या होगा ना, बॉडी में जो हीट है वो जनरेट होगी. एंड थोड़ा सा वर्क करने के बाद वो रेस्ट करते हैं जिससे कि ओवरहीट ना हो. फिजिकल एक्टिविटीज ऑन वार्म डेज नेसेसिटेट कूलिंग. तो वार्म डेज पर जो फिजिकल एक्टिविटी क्या होती है, उसके बाद कूलिंग की जरूरत होती है. सो द पोलर बियर गोज फॉर स्विमिंग. इसलिए पोलर बियर क्या करते हैं, स्विमिंग के लिए जाते हैं. इट इज़ अ गुड स्विमर. तो पोलर बियर क्या है, एक अच्छा स्विमर है. दैट इज वाई वो स्विमिंग के लिए जा रहा है अपनी बॉडी को कूल करने. इट्स पाज आर वाइड एंड लार्ज. तो उसके जो पैर होते हैं ना, जो फुट होते हैं, वो वाइड होते हैं एंड लार्ज होते हैं. विच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम वेल बट ऑल्सो वॉक विथ ईज इन द स्नो. जिससे कि क्या हेल्प मिलती है उसको स्विम करने में एंड साथ साथ ही स्नो पे वॉक करने में. While swimming underwater, it can close its nostril and can remain underwater for long durations. So जब वो स्विमिंग के लिए जा रहा है ना तो वो अपनी नॉस्ट्रिल्स को जो है वो काफ़ी टाइम के लिए क्लोज रख सकता है एंड अंडर वाटर वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रह सकता है. इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल सो दैट इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड. सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पोलर बियर के पास काफ़ी सारे अडेप्टेशन है. फर है उसके स्किन के ऊपर, एक फैटी डिपोजिशन है जिसकी वजह से वो इंसुलेटेड एक लेयर फॉर्म हुई है कोल्ड से
बचने के लिए। देन जो उसके पास होते हैं वो वाइड और लार्ज हैं, जिससे वो इजीली स्नो पे चल पाता है एंड स्विम कर सकता है। देन स्विमिंग के टाइम पे अपने नॉस्ट्रिल्स जो है वो लॉन्ग टाइम तक क्लोज रख सकता है। देन स्मेल की जो पावर होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, एंड वो स्ट्रांग होने की वजह से क्या है, वो अपने प्रे को, अपने शिकार को इजीली पकड़ सकता है। We can understand the adaptations of polar bear with the help of the chart shown in figure 7.3. So हम polar bear में जो adaptations है ना वो उनको देखते हैं फिगर 7.3 पे। तो ये हो गया पोलर बियर। सबसे फर्स्ट अडेप्टेशन क्या है, द वाइट फर इज नॉट इजीली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। सो वाइट फर जो प्रेजेंट होता है वो वाइट बैकग्राउंड में इजीली विजिबल नहीं होता। सो इट्स प्रीडेटर एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, तो उसके जो प्रीडेटर्स होते हैं या फिर प्रे है वो इजीली नहीं उसको देख पाता। सेकेंड अडेप्टेशन क्या है, इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। तो सेंस ऑफ स्मेल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसकी वजह से क्या होता है, इट हेल्प्स द बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे। सो उसका जो प्रे है उसको पकड़ने के लिए, जो शिकार है उसको लोकेट करके पकड़ने के लिए हेल्प करता है ये चीज़। थर्ड वन इज इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज। तो उसके जो क्लॉज होते हैं वो लॉन्ग हैं, कर्व्ड हैं एंड शार्प हैं, जिसकी वजह से क्या बेनिफिट है, दीज हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस। इसकी वजह से वो इजीली आइस पे वॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट अडेप्टेशन है, इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन। सो उसकी स्किन पे क्या है, फैट की लेयर है। अब फैट की लेयर होने का क्या बेनिफिट है, द फैट इंसुलेट्स इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप इट वार्म। तो फैट क्या करता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है एंड बॉडी को वार्म रखता है। लास्ट जो अडेप्टेशन दिया हुआ है वो क्या है, इट हैज़ 2 थिक लेयर्स ऑफ फर। तो 2 थिक लेयर्स हैं, वो क्या करते हैं, दीज कीप इट वार्म इन कोल्ड वेदर। तो कोल्ड वेदर में उसको वार्म रखने का काम करते हैं। तो ये तो क्या हो गए पोलर बियर के अडेप्टेशंस। नेक्स्ट दिया हुआ है पेंगुइन्स के एग्जाम्पल। Another well-known animal living in the polar region is the penguin. तो penguins हैं वो भी कहाँ रहते हैं, polar region में। 7.4 फिगर में दिया हुआ है। It is also white and merges well with the white background. And ये भी क्या है, mostly white colors के होते हैं। एंड वाइट कलर के होने की वजह से जो वाइट बैकग्राउंड होता है ना स्नो का, वहाँ इजीली मिक्सअप हो जाते हैं। इट ऑल्सो हैज़ अ थिक स्किन एंड अ लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। तो इसके पास क्या होता है, थिक स्किन जो है ना एंड जो फैट है वो किससे प्रिवेंट करता है, कोल्ड से प्रिवेंट करता है। यू मे हैव सीन पिक्चर्स ऑफ पेंगुइन्स हडल्ड टुगेदर। सो अब ये 7.4 में देखो हडल्ड पेंगुइन्स की पिक्चर दिख रही है। दैट मीन्स कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर है ना, तो एक ग्रुप के फॉर्म में रहते हैं पेंगुइन्स। दिस दे डू टू कीप वार्म। तो वो ये क्यों करते हैं, वार्म रहने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर है और कोल्ड से अफेक्ट ना हो, दैट इज़ वाई वो वार्म रहने के लिए ऐसे ग्रुप के फॉर्म में रहते हैं। रिकॉल हाउ वार्म यू फील व्हेन यू आर इन अ हॉल फुल ऑफ पीपल। सो अगर आप याद करो कि बहुत ज़्यादा बड़ा हॉल है, वहाँ बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ पर क्या है, सडनली गर्मी लगने लगती है। उसका रीज़न क्या है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, तो बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है, दैट इज़ वाई वहाँ गर्मी लगने लगती है। सेम पेंगुइन्स भी क्या है, ग्रुप के फॉर्म में रहते हैं, तो वो ठंड से बच सकते हैं। नेक्स्ट इज लाइक पोलर बियर्स पेंगुइन्स आर ऑल्सो गुड स्विमर्स। तो जैसे पोलर बियर गुड स्विमर है ना, ऐसे ही पेंगुइन्स भी क्या है, अच्छे से स्विम कर सकते हैं। Their bodies are streamlined and their feet have webs making them good swimmers. तो जो पेंगुइन्स की बॉडी होती है ना वो स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। सो स्ट्रीमलाइंड जो एक फीचर है ना बॉडी का, वो मेनली किस में होता है, फिशेज में होता है। स्ट्रीमलाइन से दैट मतलब ये हुआ कि वो इजीली स्विम कर सकते हैं। एंड पेंगुइन की बॉडी भी स्ट्रीमलाइंड है, दैट इज़ वाई वो भी क्या है, इजीली स्विम कर सकते हैं। उसके बाद उनके फीट जो हैं वो वेब्ड होते हैं, एंड वेब्ड होने की वजह से भी वो इजीली स्विम कर पाते हैं। अदर एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन आर मेनी टाइप्स ऑफ फिशेज, मस्क ऑक्सन, रेनडियर्स, फॉक्सेस,
seals, whales and birds. जो दूसरे एनिमल्स हैं पोलर रीजन्स में रहते हैं, उनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि कुछ फिशेज होती हैं वो पोलर रीजन्स में जो वाटर बॉडीज हैं वहाँ पर रहेंगी. मस्क ऑक्सिन होता है, रेन डियर्स होते हैं, फॉक्सेज हैं. तो फॉक्स तो क्या है हमारे यहाँ भी होते हैं, नॉर्मल जहाँ पोलर रीजन नहीं है, स्नो नहीं है, वहाँ भी फॉक्सेज होते हैं. बट पोलर रीजन्स में फॉक्सेज थोड़े से डिफरेंट टाइप के होते हैं जो उस कोल्ड टेम्परेचर में रहने के लिए अपनी बॉडी को अडेप्ट किए हुए हैं. देन सील्स हैं, वेल है, बर्ड्स हैं कुछ, तो ये सब क्या है पोलर रीजन्स में रहते हैं. इट इज टू बी नोटेड दैट वाइल फिश कैन रिमेन अंडर कोल्ड वाटर फॉर लॉन्ग, बर्ड्स मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव. सो क्या है, हमें ये ध्यान रखना है कि फिश जो है बहुत लंबे टाइम तक कोल्ड वाटर में रहते हैं एंड बर्ड्स को वार्म रखने के लिए, मतलब बर्ड्स को क्या है सर्वाइव करने के लिए खुद को वार्म रखना पड़ता है. दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन व्हेन विंटर सेट्स इन. तो बर्ड्स को क्या करना है, खुद को वार्म रखना है. इसीलिए जब विंटर सीजन आता है ना, उस टाइम पे वो माइग्रेट कर जाते हैं. विंटर सीजन आएगा तो क्या होगा, उस पोलर रीजन में और ज़्यादा ठंड हो जाएगी, इसीलिए वो ऐसी जगह माइग्रेट कर जाते हैं, ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पर उनको सुटेबल एटमॉस्फेयर मिले, थोड़ा सा वार्मर रीजन में चले जाते हैं. दे कम बैक आफ्टर द विंटर्स इन विंटर इज ओवर. तो वो वापस से अपने पोलर रीजन में ही आ जाते हैं जब विंटर्स फिनिश हो जाती हैं. इफ यू नो प्रोबेबली दैट इंडिया इज वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ मेनी ऑफ दीज बर्ड्स. इंडिया क्या है, ऐसी माइग्रेटरी जो बर्ड्स होती है ना, जो सीजन के अकॉर्डिंग ट्रैवल करते हैं इधर उधर, माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं. तो इंडिया क्या है उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेस है. You must have seen or heard about the Siberian crane that comes from Siberia to places like Bharatpur in Rajasthan and Sultanpur in Haryana and some wetlands of northeast and some other parts of इंडिया. सो ये कुछ बर्ड दिए हुए हैं जो कि क्या साइबेरियन क्रेन. साइबेरियन क्रेन क्या होती है ना कि साइबेरिया से आ रही है एंड विंटर्स में वो आके राजस्थान के कुछ पार्ट में एंड हरियाणा के पार्ट्स में मेजरली आके वो स्टे करती है ड्यूरिंग द विंटर्स. एंड उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ वेटलैंड्स हैं, वहाँ पर भी कुछ बर्ड्स जो हैं वो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं एंड विंटर्स अपनी स्पेंड करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है क्या, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखते हैं क्या है. द ट्रॉपिकल रीजन हैज जनरली अ हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर. सो ट्रॉपिकल रीजन कौन से रीजन होते हैं, जो कि इक्वेटर के नियर बाय प्रेजेंट होते हैं. Even in the coldest month, the temperature is generally higher than about 15 degree Celsius. So ये इक्वेटर पर प्रेजेंट है, दैट इज वाई यहाँ का जो मतलब कोल्डेस्ट मंथ में भी जो हायर टेम्परेचर है ना वो 15 डिग्री तो रहता ही है. ड्यूरिंग हॉट समर द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस. एंड जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना तो टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री से भी ज़्यादा हो सकता है. एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर. तो ऐसी प्लेसेस पर जो डे एंड नाइट है ना उसका लेंथ है वो इक्वल होता है पूरे ईयर तक. दीज रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल. एंड ऐसे रीजन्स में क्या है बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है. एन इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस रीजन इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. एंड जो ट्रॉपिकल रीजन्स है ना वहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है. Tropical rainforests are found in Western Ghats and Assam in India, Southeast Asia, Central America and Central Africa. So tropical rainforest कहाँ पर प्रेजेंट है, वेस्टर्न घाट्स में, असम में, इंडिया में, उसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया है, सेंट्रल अमेरिका है, सेंट्रल अफ्रीका है, यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो प्रेजेंट है. बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्मथ एंड रेन दिस रीजन सपोर्ट्स वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स. तो यहाँ पर क्या है मोस्टली टाइम पे वार्मथ रहती है, टेम्परेचर हाई रहता है एंड रेनफॉल होती है. दैट इज वाई यहाँ पर जो प्लांट एंड एनिमल्स की काफ़ी सारी वैरायटी मिलती हैं. द मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल्स living in the rainforest are monkey, apes, gorillas, tigers, elephants, leopard, lizard, snakes, birds and insect. इसीलिए यहाँ पर क्या है बहुत सारी वैरायटीज हो रही हैं. क्यों, क्योंकि वार्म टेम्परेचर है एंड वेट है, रेन हो रही है. तो इसकी वजह से जो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ एनिमल्स यहाँ पर प्रेजेंट है उनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं. आगे है
Let us read about the adaptation of these animals to a hot humid climate. अभी ये जो एनिमल्स हैं वो हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में कैसे अडेप्ट करते हैं, क्या उनमें स्पेशल फीचर्स प्रेजेंट होते हैं. The climatic condition in rainforest are highly suitable for supporting an enormous number and a variety of animals. तो जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है ना रेन फॉरेस्ट की, वो बहुत ज़्यादा सुटेबल है. किसके लिए? सपोर्ट करने के लिए, मतलब जो वेराइटी ऑफ एनिमल्स वहाँ पर रह रहे हैं ना, उनको सपोर्ट करने के लिए सुटेबल होती है क्लाइमेटिक कंडीशन. Since the number are large, there is intense competition for food and shelter. And जो population है ना वहाँ पर animals and plants हैं, जो उनकी population जो है animals की बहुत ज़्यादा है. इसी वजह से क्या हो गया, competition ज़्यादा रहता है food के लिए. Many animals are adapted to living on the trees. So बहुत सारे animals ने तो अपनी body को ऐसे adapt कर लिया है कि वो trees के ऊपर रहते हैं. Red-eyed frog इन फिगर 7.7. तो फिगर 7.7 में यहाँ पर देखो फ्रॉग, रेड आइड फ्रॉग दिया हुआ है कि इस टाइप से ग्रीन कलर का होता है एंड उसकी आईज रेड होती हैं. हैज डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प इट क्लाइंब ट्रीज ऑन विच इट लिव्स. सो रेड आइड फ्रॉग जो है उसके जो पैड्स होते हैं ना वो स्टिकी होते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रीज पे इजीली क्लाइंब कर सकता है. To help them live on the tree, monkeys in figure 7.8 have long tails for grasping branches. So trees पर रहने के लिए, क्योंकि हाई ट्रीज है, मतलब ट्रीज की जो लेंथ है वो भी हाई होती है, इसीलिए मंकीज में क्या है, टेल्स जो होती है ना वो थोड़ी सी लॉन्ग होती है. लॉन्ग होने की वजह से क्या है, वो ट्रीज की ब्रांचेस को ग्रास्प कर लेता है. Their hands and feet are such that they can easily hold on to the branches. एंड हैंड्स ऑफ फीट जो है वो उस टाइप से होते हैं, वो ब्रांचेस को इजीली पकड़ सकते हैं. एज देयर इज कॉम्पिटिशन फॉर फूड, सम एनिमल्स आर अडेप्टेड टू गेट फूड नॉट इजीली रीचेबल. अभी कंपटीशन ज़्यादा है, जैसे क्लास में सारे बच्चे जब अच्छे से पढ़ते हैं तो कंपटीशन ज़्यादा होता है ना, वैसे ही ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एनिमल्स की क्या है, बहुत डाइवर्सिटीज़ है, बहुत सारी वैरायटीज़ है. इसीलिए क्या है, कंपटीशन ऑफ फूड है, वहाँ पर फूड के लिए कंपटीशन है. तो कुछ एनिमल्स ने अपने आप को ऐसे अडेप्ट कर लिया है कि वो उनके लिए तो इजीली रीचेबल होता है, बट बाकी दूसरे एनिमल्स वहाँ तक रीच नहीं कर पाते, तो वो ऐसे फूड के लिए अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं. A striking example is that of the bird token. एंड एक एग्जाम्पल यहाँ पर एक बर्ड का दिया हुआ है टोकन नेम की, जो फिगर 7.9 में दी है. Which possess a long large beak. एंड उसमें क्या होता है, उसकी बीक जो है वो लॉन्ग होती है एंड लार्ज होती है. This helps a toucan to reach the fruits on branches which are otherwise too weak to support its weight. So उसकी बीक इतना लार्ज और लॉन्ग होने की वजह से वो ऐसे फ्रूट्स तक पहुंच जाता है जो कि जनरली अपना वेट नहीं ले पाते हैं, एंड वेट नहीं ले पाते हैं तो इतना वीक होते हैं कि वहां से टूट के नीचे गिर जाते हैं. तो ऐसे ही फ्रूट्स पे वो बर्ड जो है टुकन वो सरवाइव करती है. Many tropical animals have sensitive hearing, sharp eyesight, thick skin and a skin color which help them to camouflage by blending with the surroundings. So काफ़ी सारे जो tropical animals होते हैं ना, उनमें जो hearing capacity होती है वो sensitive होती है, eyesight sharp होती है, skin जो रहेगी वो thick रहती है and skin का color जो है वो variable होता है. मतलब camouflage एक property है कि अपने आप को प्रोटेक्टिव कंडीशन में रखने के लिए जो अपनी बॉडी का कलर चेंज कर लेते हैं वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज. दिस इज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर्स. एंड ये क्यों करते हैं, प्रीडेटर्स से बचने के लिए. फॉर एग्जाम्पल Big cats, lions and tigers have thick skins and sensitive hearings. तो जो big cats है ना, एग्जाम्पल की lion and tiger है, उनकी स्किन कैसी होती है, thick होती है and hearing capability sensitive होती है. The lion-tailed macaw, also called beard ape. So एक lion-tailed macaw होता है, उसको क्या बोलते हैं, beard ape भी बोलते हैं. Lives in the rainforest of Western Ghats. तो वो कहाँ पर रहता है, Western Ghats में. Its most outstanding feature is the silver white mane. and उस एनिमल का जो इंटरेस्टिंग फीचर है ना उसकी बॉडी का, उसमें क्या है, एक सिल्वर वाइट मेन है. सिल्वर वाइट मेन क्या है, which surrounds the head from the cheeks down to its
चिन। सो वो क्या करता है, जो मेन है ना वो कहाँ पर क्या सराउंड किया हुआ है, हेड, एंड दोनों साइड की जो चिन है ना, चीक्स होते हैं, वहां से लेके चिन तक, हेड से स्टार्ट होती है सिल्वर वाइट मेन जो है, एंड वो दोनों चीक से लेकर चिन तक कंटिन्यू है। इट इज गुड क्लाइंबर एंड स्पेंड्स अ मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन द ट्री। एंड ये एक अच्छा क्लाइंबर होता है, और कहाँ तक होता है, कहाँ पर होता है, जनरली ट्रीज पर। इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स, एंड ये क्या उसका खाना होता है, फ्रूट्स ही इसका मेनली खाना होता है। इट ऑल्सो ईट्स सीड्स, यंग लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स एंड बर्ड्स। तो ये वेजिटेरियन है सिंपली, या तो ये फ्रूट्स खा रहा है, फ्रूट्स नहीं मिलते हैं उसको तो यंग लीव्स होती हैं, सीड्स होते हैं, स्टेम्स है, फ्लावर्स है, बर्ड्स हैं, ये सारी चीजें इसका फूड होता है। दिस बियर्ड एप ऑल्सो सर्चेस फॉर इंसेक्ट अंडर द बार्क ऑफ द ट्रीज। एंड ये जो बियर्ड एप होता है ना, ये भी क्या सर्च कर रहा होता है, ट्रीज की बार्क के अंदर जो इंसेक्ट्स होते हैं ना उसको। सिंस इट इज एबल टू गेट सफिशिएंट फूड ऑन द ट्रीज, इट रेयरली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड। सो इसको ट्रीज पे ही इतना सफिशिएंट फूड मिल जाता है, तो ग्राउंड पे ये जनरली नहीं आते। अनदर वेल नोन animal of Indian tropical rainforest is the elephant. So Indian tropical rainforest का एक बहुत ही common example क्या है, elephant है। It has adapted to the conditions of rainforest in many remarkable ways. तो इसने क्या किया है, रेन फॉरेस्ट में रहने के लिए, रेन फॉरेस्ट की जो कंडीशंस हैं वहां पर रहने के लिए खुद को बहुत ही अच्छे से अडेप्ट किया हुआ है। Look at its trunk. It uses it as a nose because of which it has a strong sense of smell. तो जो एलिफेंट की ट्रंक होती है ना, उसको वो किसकी तरह यूज करता है, नोज की तरह। एंड नोज जो है उसकी फिर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर हम स्ट्रांग बोल रहे हैं, किस सेंस में बोल रहे हैं, जो सेंस ऑफ स्मेल है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। द ट्रंक इज ऑल्सो यूज बाई इट फॉर पिकिंग अप फूड। एंड ट्रंक का यूज कहाँ पर है, फूड को पिक करने के लिए, मतलब फूड को उठाने के लिए। जैसे हम तो अपने हैंड से उठा लेते हैं, तो एलिफेंट क्या करता है, अपनी ट्रंक से उठाता है। मोर ओवर इट्स टस्क आर मॉडिफाइड टीथ, दीज कैन टेयर द बार्क ऑफ ट्रीज। एंड इसके जो टस्क दिखते हैं ना, बाहर जो दांत दिखते हैं, वो किस लिए यूज होते हैं, मॉडिफाइड टीथ हैं वो, एंड वो जो ट्रीज की बार्क होती है ना उसको निकालने के लिए यूज में आते हैं। सो द एलिफेंट इज एबल टू हैंडल द कॉम्पिटिशन फॉर फूड रेदर वेल। सो जो एलिफेंट है ना वो इस कंपटीशन में बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रांग और दूसरा एनिमल नहीं होता है कि वो जो ट्रीज है ना उसकी स्टेम की बार्क इजीली निकाल सके। दैट इज वाई एलिफेंट जो है वो बहुत इजीली हैंडल कर लेता है इस कंपटीशन को। लार्ज ईयर्स ऑफ द एलिफेंट हेल्प इट टू हेयर वेरी सॉफ्ट साउंड। एंड जो एलिफेंट के लार्ज ईयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा का सॉफ्ट साउंड भी है ना उसको सुनने के लिए हेल्प करते हैं। They also help the elephant to keep cool in the hot and humid climate of the rainforest. तो जैसे फैन होता है ना, फैन क्यों हम चलाते हैं, ठंड के लिए, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही होती है एंड उससे थोड़ी सी रिलीफ पाने के लिए हम फैन चलाते हैं कूलिंग के लिए। तो वैसे ही एलिफेंट के जो ईयर्स है ना फैन टाइप के, वो इसीलिए प्रेजेंट होते हैं जिससे कि एलिफेंट में कूलिंग जो है वो मेंटेन रहे, क्योंकि वो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में रह रहे हैं, जिसकी वजह से कूलिंग मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। फाइन, तो ये हुआ इस चैप्टर के बारे में जो कि था वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ द एनिमल इन वेरियस क्लाइमेट। तो यहाँ हमने पढ़ा किसके बारे में, वेदर के बारे में, क्लाइमेट एंड डिफरेंट अडेप्टेशंस जो कि ट्रॉपिकल रीजन में एनिमल्स रहते हैं उनमें प्रेजेंट होती है, या फिर पोलर रीजन में जो एनिमल्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होती है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो, एंड अब मैं जब आपको यहाँ के क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी तो आप इजीली लिख सकते हो। तो अब हम देखते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज को। So let's move on to the question answers. The first question is, name the elements that determine the weather of a place. So किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का वेदर जो है वो कौन से एलिमेंट्स डिटरमाइन करते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था चैप्टर के कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा, ये सब क्या है, एलिमेंट्स हैं वेदर के। ये सारे एलिमेंट्स की हेल्प से ही हम वेदर डिटरमाइन कर सकते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन है व्हेन आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स लाइकली टू अकर ड्यूरिंग द डे। सो एक डे में मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर कब होता है? तो मैक्सिमम होता है कब? आफ्टरनून टाइम पे जनरली, एंड मिनिमम होता है कब? मॉर्निंग टाइम पे। आफ्टरनून में जब सन ओवरहेड होता है उस टाइम पे क्या होगा ना, हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है, इसीलिए टेम्परेचर ज़्यादा होता है। एंड मॉर्निंग टाइम पे सनराइज या फिर बिफोर सनराइज जो सन है वो ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है, दैट इज़ वाई उस टाइम पे टेम्परेचर जो है वो कम होगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है द एवरेज वेदर टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। तो एक पर्टिकुलर टाइप का वेदर अगर बहुत लॉन्ग टाइम तक है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। तो उस प्लेस का क्लाइमेट है वो। सेकेंड इज a place receives very little rainfall and the temperature is high throughout the year, the climate of that place will be। तो एक प्लेस पे बहुत कम रेनफॉल हो रही है एंड टेम्परेचर क्या है? हाई है, एंड इस टाइप का जो इफेक्ट है वो पूरे ईयर तक है, तो उस प्लेस का क्लाइमेट हम क्या बोलेंगे? हॉट एंड ड्राई। टेम्परेचर ज़्यादा है दैट इज वाई हॉट, एंड रेनफॉल कम है दैट इज वाई ड्राई। थर्ड वन इज the two regions of the earth with extreme climatic condition are polar and tropical। so जो अर्थ के टू रीजन्स हैं जहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट है, दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा कोल्ड है तो पोलर रीजन, एंड दूसरा एक्सट्रीम क्या है? हाई टेम्परेचर है तो ट्रॉपिकल रीजन। तो ये दो रीजन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ इज इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। तो कुछ एरियाज दिए हुए हैं तो वहाँ का हमें क्लाइमेट बताना है। फर्स्ट वन इज जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में क्या है? मॉडरेटली हॉट एंड मॉडरेटली वेट क्लाइमेट। सो हॉट एंड वेट क्यों? मोस्टली टाइम यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर जो है वो तो कम होता है, बट मैक्सिमम टेम्परेचर जो रहेगा ना वो फिर भी 25 to 30 के बीच में कुछ मंथ्स में रहता है। तो एवरेज टेम्परेचर जब निकालते हैं ना तो वो मॉडरेटली हॉट में आता है, मतलब ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा, इन बिटवीन, एंड मॉडरेटली वेट। सो रेनफॉल भी जो है बहुत हाई रेनफॉल भी नहीं होती है एंड बहुत लो रेनफॉल भी नहीं होता, दैट इज वाई मॉडरेटली वेट। सेकेंड वन इज केरला। तो केरला क्या है? वेरी हॉट एंड वेट क्लाइमेट। तो केरला में टेम्परेचर जो है वो मोस्टली टाइम हाई होता है एंड रेनफॉल भी वहाँ पर कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, दैट इज़ वाई वेरी हॉट एंड वेट क्लाइमेट। राजस्थान क्या हो गया? टेम्परेचर भी हाई है एंड रेनफॉल कम है, दैट इज़ वाई हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। नेक्स्ट वन इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या है? मोस्ट ऑफ द टाइम ईयर के रेनफॉल होती रहती है, दैट इज वाई वहाँ का क्लाइमेट कैसा हो गया? वेट। फाइन। अभी आगे का क्वेश्चन है विच ऑफ द टू चेंजेस फ्रीक्वेंटली, वेदर और क्लाइमेट। तो वेदर और क्लाइमेट में से क्या जो है वो फ्रीक्वेंटली चेंज होता है? दैट मीन्स कि वेदर जो है वो तो फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, मतलब हर एक दिन का वेदर है अलग अलग रहेगा, कभी ठंडा है कभी गर्म है कभी बारिश हो रही है नहीं हो रही है, बट क्लाइमेट जो है वो फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता है। क्लाइमेट को हम कैसे स्टडी करते हैं? ओवर अ डिकेड और 25 ईयर्स, इस टाइम का जो लंबा ड्यूरेशन होता है उसका वेदर से हम क्लाइमेट डिसाइड करते हैं, दैट इज वाई क्लाइमेट जो है वो फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता है, वेदर चेंज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पर कुछ 10 कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं एनिमल्स के, तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को रीड करके हमें आंसर क्या करना है? फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिकेट वेदर इट इज अडेप्टेशन फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और पोलर रीजन। तो यहाँ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना उनमें से हमें बताना है कि कौन सा जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए अडेप्टेशन है एंड क्या है जो पोलर रीजन के लिए अडेप्टेशन है। Do you think that some of these characteristics can be adapted for both region? So यहाँ पर आप क्या ये भी कंसिडर करना है हमें कि कोई ऐसा अडेप्टेशन है जो कि दोनों ही रीजन्स के लिए अप्लाई होता है। सो अब हम देखते हैं यहाँ पर हमने क्या किया है, जो ट्रॉपिकल रीजन्स है ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वहाँ का जो अडेप्टेशन है उसके लिए कैपिटल T यूज किया है, एंड पोलर रीजन का जो अडेप्टेशन है एनिमल्स का उसके लिए कैपिटल P यूज किया हुआ है। सो फर्स्ट वन इज डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट्स। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ऐसे ट्रीज एंड प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, वेराइटी ऑफ प्लांट्स भी हैं, तो वहाँ पर के ही जो एनिमल्स हैं उनकी डाइट क्या होती है? फ्रूट्स पे होती है। तो डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट
किसका कैरेक्टरिस्टिक हुआ? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एनिमल्स का। सेकेंड वन दिया हुआ है व्हाइट फर, तो व्हाइट फर किस में प्रेजेंट होता है? पोलर बियर में। पोलर बियर कहाँ पर है? पोलर रीजन्स में। तो ये हो गया व्हाइट फर किसका कैरेक्टरिस्टिक हुआ? पोलर रीजन एनिमल्स का। थर्ड वन इज नीड टू माइग्रेट। सो हमने बर्ड्स का सुना ना कि कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो विंटर में कोल्ड रीजन से दूसरे रीजन्स में आते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया का भी हमने एग्जांपल देखा था कि साइबेरियन क्रेन जो होती है वो विंटर्स में इंडिया में राजस्थान एंड हरियाणा के कुछ पार्ट्स में आती है। तो नीड टू माइग्रेट किसके लिए रहती है? पोलर रीजन के एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक है। देन उसके बाद लाउड वॉइस जो है वो ट्रॉपिकल रीजन के एनिमल्स का होता है। देन उसके बाद क्या है? फिफ्थ पॉइंट है स्टिकी पैड्स ऑन फीट। तो यहाँ पर किसका एग्जाम्पल था? फ्रॉग का। रेड आइड जो फ्रॉग है उसके पैड फीट जो होते हैं उनमें क्या होता है? स्टिकी पैड्स लगे होते हैं जिससे वो ट्री पे इजीली क्लाइंब कर सकता है। देन है लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन। तो फैट की स्किन किसके पास होती है? पोलर रीजन के एनिमल्स पे, जिससे कि वो कोल्ड में सर्वाइव कर पाते हैं। देन है वाइड एंड लार्ज पॉज। तो पैर के जो फुट होते हैं ना, मतलब बॉटम सेक्शन होता है, बॉटम पार्ट होता है, वो वाइड होता है एंड लार्ज होता है, जिससे क्या वो हेल्प करता है? स्विम करने में एंड स्नो पे प्रॉपरली चलने में। फाइन, तो ये भी हो गया किसका? पोलर रीजन एनिमल का। देन एट्थ पॉइंट इज ब्राइट कलर्स। तो ब्राइट कलर्स किसके होते हैं? ट्रॉपिकल रीजन जो एनिमल्स होते हैं ना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, उनका कैरेक्टरिस्टिक है। देन नाइन्थ हो गया स्ट्रॉन्ग टेल्स। तो स्ट्रॉन्ग टेल्स किसके होते हैं? जो ट्रॉपिकल रीजन में मंकी रहते हैं ना उनके। उसका रीजन भी क्या है? बिकॉज वो इजीली ग्रास्प कर लेते हैं ब्रांचेस को एंड एक ट्री से दूसरे ट्री में मूवमेंट में हेल्प करते हैं। देन लास्ट पॉइंट इज लॉन्ग एंड लार्ज वीक। तो वीक जो है वो किसमें लॉन्ग एंड लार्ज होती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो बर्ड्स हैं एंड स्पेशली टकून, एक एग्जाम्पल हमने इसमें पढ़ा था। फाइन, तो ये क्वेश्चन 6 यहाँ पर कंप्लीट होता है। एंड एक जो इसमें पार्ट था कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं क्या जो दोनों ही रीजन्स में अडेप्ट हैं, तो नहीं, यहाँ पर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक ऐसा नहीं है इन दीज टेंस जो कि पोलर एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले एनिमल्स का कैरेक्टरिस्टिक कॉमन हो। फाइन, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज The tropical rainforest has a large population of animals. Explain why it is so. तो जो tropical rainforest है ना वहाँ पर animals की large population है। तो ऐसा क्यों है? Because वहाँ का जो climate है ना वो कैसा है? वार्म है, hot क्लाइमेट है एंड रेन है। तो वहाँ पर हॉट एंड वेट क्लाइमेट हो गया। तो इससे क्या सपोर्ट, किसको सपोर्ट मिलता है? वैरायटी ऑफ एनिमल्स को वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए। जो वो पॉपुलेशन है इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा है, ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा नंबर्स में एनिमल वहाँ सर्वाइव कर पाते हैं, ग्रो कर पाते हैं। दैट इज़ वाई वहाँ पर पॉपुलेशन जो एनिमल्स की है वो ज़्यादा है। So question 8 है explain with example why we find animals of certain kinds living in particular climatic conditions. तो हम ऐसा क्यों देखते हैं कि कुछ certain टाइप के एनिमल्स हैं वो पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस में ही रहते हैं बट दूसरी क्लाइमेटिक कंडीशन में वो प्रेजेंट नहीं होते। तो इसका आंसर क्या होगा ना कि एनिमल्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर कंडीशन में रहने के लिए अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं, बट कंडीशंस अगर चेंज होती हैं तो वो बॉडी उनकी अडेप्ट नहीं कर पाती है। सो उसको अडेप्ट करने के लिए बॉडी में क्या प्रेजेंट होना चाहिए? स्पेशल फीचर्स प्रेजेंट होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें किसका? पोलर रीजन में जो एनिमल्स रहते हैं, तो पोलर रीजन में एनिमल्स है क्या? पोलर बियर। उसकी बॉडी पर क्या प्रेजेंट है? इंसुलेटेड फैट प्रेजेंट है, फर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या होता है? उसकी बॉडी हीट प्रोवाइड होती है उसको, तो वो कोल्ड रीजन्स में सर्वाइव कर पाता है। बट अगर हम पोलर रीजन के जो पोलर बियर्स हैं उसको किसी वार्म टेम्परेचर पे ले जाएंगे तो क्या होगा? वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ वाई एक पर्टिकुलर काइंड का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कुछ पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस में ही होते हैं। इसके जो दूसरे एग्जाम्पल्स हैं वो ये भी हैं, आप कई सारी जगह ना अफ्रीकन एलिफेंट्स या फिर जू में आप जो एनिमल्स देखते हो तो वो उतने हेल्दी नहीं दिखते हैं जितने वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होते हैं, बिकॉज वो अपनी बॉडी को उतना अडेप्ट नहीं कर पाते हैं आर्टिफिशियल या फिर चेंज्ड कंडीशंस में। दैट इज़ वाई यहाँ पर ये है कि हमें कुछ एनिमल्स जो हैं वो अपने पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस में ही मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाउ डू एलिफेंट्स लिविंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अडेप्ट इटसेल्फ। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एलिफेंट्स हैं उन्होंने कैसे खुद को अडेप्ट किया हुआ है। सो एलिफेंट में क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मेजरली मिलते हैं एंड उनमें क्या होती है, एक ट्रंक होती है। तो ट्रंक क्या है, नोज है, तो नोज हेल्प करती है किसमें, स्मेल करने में। तो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होता है एलिफेंट्स में, जिससे कि वो अपने सराउंडिंग में स्मेल करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या प्रेजेंट है। देन उसके बाद उनका जो ट्रंक है ना, वो फूड को कैरी करने में भी हेल्प करता है। जैसे फूड ग्राउंड से उठा के उसको अपने माउथ में डालना है तो ट्रंक हेल्प करता है। उसके बाद उसके जो टस्क होते हैं ना, जो आर्टिफिशियल टीथ होते हैं, वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, बार्क जो होती है उसको कट करने के लिए। जो ट्रीज में स्टेम्स में बार्क होती है ना, उसको निकालने के लिए भी हेल्प करता है। तो इस टाइप से जो एलिफेंट्स हैं उसमें ये जो फीचर्स प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इजीली अडेप्ट कर पाते हैं। एंड एक और ये है कि उसके जो फैंस होते हैं, ईयर्स होते हैं सॉरी, तो ईयर्स जो है ना वो किसकी तरह वर्क करते हैं, फैन की तरह वर्क करते हैं। एंड हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में उसकी बॉडी को कूलिंग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ईयर्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं तो वो किसकी तरह वर्क करते हैं, फैन की तरह, एंड उसकी बॉडी को कूलिंग प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट या वाई 10th क्वेश्चन, ये ना चूज द करेक्ट ऑप्शन है, सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा इन आंसर्स का इस क्वेश्चन में। अ कार्निवोरस विथ स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी मूव्स वेरी फास्ट व्हाइल कैचिंग इट्स प्रे, इज इट लाइकली टू बी फाउंड इन। तो एक कार्निवोरस है जिसकी बॉडी पे स्ट्राइप्स है एंड वो बहुत फास्ट मूव करता है। फास्ट मूव क्यों कर रहा है, जब उसको अपना शिकार पकड़ना है, प्रे। इट इज़ लाइकली टू बी फाउंड इन, तो वो कौन से एरियाज में प्रेजेंट होगा, पोलर रीजन्स। तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पोलर रीजन्स में जनरली क्या होता है, वाइट कलर के एनिमल्स, हमने पोलर बियर एंड पेंगुइन्स देखे। तो डेजर्ट एरिया में जो एनिमल्स रहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा फास्ट मूव नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सैंड। उसके बाद ओशंस है, तो ओशंस में फास्टली मूव तो नहीं करेगा, वो तो स्विम करेगा। एंड लास्ट ऑप्शन इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो करेक्ट आंसर होगा क्या, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो फास्ट मूव यहाँ पर ही प्रेजेंट होता है, फास्ट मूविंग एनिमल जो कि कार्निवोरस है एंड उसकी बॉडी पे स्ट्राइप्स हैं। टाइगर एग्जाम्पल हो सकता है इसका। विच फीचर्स अडेप्ट पोलर बियर टू लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। तो एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट में रहने के लिए पोलर बियर का कौन सा फीचर है जो हेल्प करता है। सो फर्स्ट वन इज अ वाइट फर, फैट बिलो स्किन, कीन सेंस ऑफ स्मेल। तो पोलर बियर में वाइट फर होता है, वाइट जैकेट पहना होता है, फैट बिलो स्किन होता है, स्किन के अंदर फैट की लेयर होती है, एंड सेंस ऑफ स्मेल जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है। फाइन, तो ये आंसर तो करेक्ट हो गया। बाकी ऑप्शन और हम देख लेते हैं कि कहीं करेक्ट तो नहीं है। थिन स्किन, तो ये तो स्टार्टिंग से हमको मिल गया कि ये गलत है, थिन स्किन नहीं होती है। देन अ लॉन्ग टेल, ये भी नहीं होता है। देन वाइट बॉडी, सो ये वाला हम देख सकते हैं, अगर वाइट बॉडी होती है। पॉज फॉर स्विमिंग, तो स्विमिंग के लिए उनके पॉज भी होते हैं। एंड गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, नहीं, तो गिल्स फॉर रेस्पिरेशन में होता है। दैट इज वाई फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन 12th है, विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स अ ट्रॉपिकल रीजन। तो ट्रॉपिकल रीजन को कौन सा ऑप्शन ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है, फर्स्ट वन इज हॉट एंड ह्यूमिड। तो ये है तो करेक्ट, बाकी और देखते हैं। मॉडरेट टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल नहीं, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेचर हाई होता है। देन थर्ड वन इज कोल्ड एंड ह्यूमिड, तो नो, ये भी इनकरेक्ट है। हॉट एंड ड्राई भी इनकरेक्ट होगा, बिकॉज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल रीजन जो हैं वहाँ टेम्परेचर हाई होता है, साइड बाय साइड रेनफॉल भी होती है, दैट इज वाई हॉट एंड ह्यूमिड। तो ये चैप्टर 7 के यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स एंड होते हैं। अभी मैंने जो आपको क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन किए हैं उसको आप एक प्रॉपर फॉर्मेट में आंसर्स लिखिए। देन कोई भी क्वेरीज आती हैं तो यू कैन आस्क ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड आई होप यू अंडरस्टैंड इट।